आप ये जो अंदर वाला टेक्स्ट है ना व्हाइट वाला। सभी वीएलई को नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं पासपोर्ट टू अर्निंग P2E। एक ऐसा प्रोग्राम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये वीएलई को अर्निंग करने का एक बेहतर साधन है। ये एक सीएसआर प्रोजेक्ट है और यह प्रोजेक्ट है हमारा यूनिसेफ की तरफ से। ये परियोजना हमें मिली हुई है और इसे हम अपने वीएलई के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। तो इस संबंध में आज हमारे सीएससी मुख्यालय से श्वेता मैम हैं और रेनू मैम हैं, जो इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी देंगे। तो लिहाजा आप लोग ध्यान से सुने और समझें। श्वेता मैम, ओवर टू यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जितने भी वीएलई हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना समय हम लोगों को दिया और हमारे साथ इस बैठक में हमारे साथ जुड़े। तो अजय सर, रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्लीज पीपीटी शेयर कर दें। जी। तब तक जैसे कि सर ने बताया कि जो एक नई योजना हम सीएससी एकेडमी के साथ मिलकर ला रहे हैं अपने वीएलई भाइयों के लिए, पासपोर्ट टू अर्निंग, सर ने पहले ही बता दिया कि यह कमाई का साधन है हमारे वीएलई भाइयों के लिए। तो वीएलई भाइयों के साथ साथ जितने भी हमारी यंग जनरेशन है उनको भी आगे की एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको कहीं जॉब करनी है, कहीं नौकरी करनी है, उसको भी 21वीं सदी के लिए कुछ कौशल, कुछ स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो उन स्किल को, उस कौशलता को हमारी यंग जनरेशन, हमारी युवा जनरेशन तक पहुंचाने के लिए सीएससी एकेडमी ने एक इनिशिएटिव लिया है यूनिसेफ के साथ मिलकर, जिसका नाम है पासपोर्ट टू अर्निंग। पासपोर्ट टू अर्निंग एक यूनिसेफ का भी इनिशिएटिव है, जिसमें कि जितनी भी हमारी युवा जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको हम कुछ स्किल कोर्सेज, कुछ एजुकेशन रिलेटेड कोर्सेज हम पासपोर्ट टू अर्निंग के तहत करवाएंगे। इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सीएससी के साथ मिलकर बनाया है, जिसका नाम होगा csc.myp2e.org। इसकी पूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा की जाएगी आगे के हमारे सत्र में। तो पहले हम बात कर लें कि यूनिसेफ क्या है। अजय जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसको हम ज्यादातर आमतौर पर यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। ये एक संगठन है जो कि एक मानवीय सहायता है, वो बच्चों को और औरतों को देता आ रहा है वर्ल्ड वाइड। काफी समय से ये बहुत पुराना एक संगठन है जो कि बहुत पहले से इन दोनों को लेकर, बच्चों को और महिलाओं को लेकर काम करता आ रहा है। इसकी प्रेजेंस 190 कंट्रीज में है। 190 कंट्रीज में ये मानवीयता सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो सकता है वो टीकाकरण से रिलेटेड हो, और भी बहुत सारी चीजें जो कि जरूरी है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वो देने की कोशिश करता आ रहा है। 2018 में इन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया युवा के नाम से। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। एक युवा के नाम से इन्होंने एक नया एक इनिशिएटिव लिया, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना करी। इसमें उन्होंने एक युवा P2E नाम का एक इनिशिएटिव लेकर इसको स्टार्ट करने की कोशिश करी। इसमें इन्होंने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें कुछ कोर्सेज का इन्होंने निर्माण किया। उन कोर्सेज को एक अलग अलग चैप्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया और बच्चों को सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए उत्साहित किया। इनके बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारा पुराना फर्स्ट फेज में हमने लॉन्च किया था। इस बार हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो है डिजिटल प्रोडक्टिविटी का कोर्स। यूनिसेफ के साथ मिलकर हमारी ये कोशिश है, जो हमारी युवा जनरेशन है उनको 21वीं सदी की जितनी भी कौशलता है वो हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस डिजिटल प्रोडक्टिविटी के कोर्स में जो कि टूल्स, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स रहते हैं नौकरी में जब अब एक बच्चा जाता है, तो आजकल की इतनी कंपटीशन वर्ल्ड है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जितनी भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो भी हम पीपीटीज बनाते हैं, जो भी हम शेयर कर रहे हैं, उसको MS पावर पॉइंट बोला जाता है। इन सब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो वो किसी नौकरी में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहली चीज जो उनसे पूछी जाती है वो यही चीजें हैं, क्या आपको MS ऑफिस चलाना आता है, क्या आप एक्सेल चला पाएंगे, MS वर्ड आप चला पाएंगे। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमने इसकी जरूरत को समझा और अपने वीएलई भाइयों के साथ मिलकर हमने कोशिश की
कि हम इस कोर्स को अपने देश भर में जितने भी हमारी युवा जनरेशन है उन तक हम इस कोर्स को पहुंचाएंगे। इसमें जो मेन मॉड्यूल्स हमने रखे हैं वो है MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से रिलेटेड। MS वर्ड को कैसे यूज करना है, उसमें आप कैसे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, कैसे मार्जिन्स लगाने हैं, एक्सेल में कैसे फॉर्मूले यूज होंगे, कैसे आप टेबल बना सकते हैं, कैसे चार्ट बनाएंगे, इन सभी की जानकारी हम अपने इस कोर्स के मॉड्यूल से देना चाहेंगे। जब भी एक बच्चा, एक लर्नर जब भी इस कोर्स को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेगा, सर्टिफिकेट ले लेगा, तो वो बहुत ही आराम से इनका इस्तेमाल कर पाएगा। और जो जैसे ही वो नौकरी में एंटर करेगा उसको बहुत ही आसानी से नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि यही बेस है। बेस अगर एक बच्चे का, एक लर्नर का बेस अगर स्ट्रांग है तो वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। ये एक सिर्फ डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देगा, उसके साथ साथ उनको अच्छे से प्रिपेयर भी करेगा कि कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ना है। तो इस कोर्स में कैसे VLE रजिस्टर करेंगे स्टूडेंट्स को, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, वो मेरी कलीग रेनू यादव आगे एक्सप्लेन करेंगी। रेनू मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे प्लीज सभी VLE के साथ साझा करें कि वो कैसे इस कोर्स में बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू श्वेता। थैंक यू यूनिसेफ और डिजिटल प्रोडक्टिविटी के बारे में जानकारी देने के लिए। अब सबसे पहले सभी VLE भाई और अजय सर का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए निकाला। आगे मैं आप सभी को इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी देना चाहूँगी। तो सबसे पहले इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए, प्रोसेस क्या होगा, वो सब चीज़ का मैं ब्रीफ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सभी को बताते चलूँगी। तो सबसे पहले होगा कि एज ग्रुप क्या होना चाहिए, इसका मापदंड क्या होगा, क्या विधि होगी, कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एज ग्रुप के लिए सभी जो हमारे VLE भाई जो भी रजिस्टर्ड करेंगे कैंडिडेट्स को, उनका एज ग्रुप 14 से लेके 29 साल का होना चाहिए। उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। उसके जो कंप्लीशन होगा कोर्स का वो डिजिटली प्रोडक्टिविटी पे होगा। जैसे कि मेरी कलीग अभी श्वेता ने बताया कि हमें इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों टूल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। 2 से 2.5 घंटे का ये कोर्स होगा जो कि सेल्फ पेस कोर्स होगा। इसमें कोई अलग से कुछ पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वीडियो के थ्रू इसमें सारा चीज़ें सभी कैंडिडेट्स को क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंडेटरी होगा कि ईमेल आईडी सभी जितने भी लर्नर्स होंगे जो भी इस कोर्स से जुड़ेंगे, जो भी VLE भाई इनको इसमें एनरोल करेंगे, उनका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी सबसे पहले होना चाहिए। सेकंड होगा कि जो मोबाइल फोन होगा वो एंड्रॉयड होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक यू रिपोर्ट होगा जो यूनिसेफ व्हाट्सएप चैटबॉट के द्वारा एक कोड आएगा, एक कोड जनरेट होगा। उस कोड के माध्यम से ही सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएगा कैंडिडेट। तो कैसे इसमें एक्सेस करना है कोर्स को, तो कोर्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमारे VLE भाई cscmyp2e.org पे साइन अप करेंगे एक ईमेल आईडी के थ्रू। जो ईमेल आईडी होगी cscid@gmail.com। वहाँ से एक अपना बेसिक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद कोर्स पे जाएंगे, जो उसमें गो टू माय कोर्स टैब होगी एक, उस टैब पे जाके वहाँ से जो कोर्स होंगे वहाँ से वो कोर्स असाइन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इजीली वहाँ से डाउनलोड भी कर सकता है सर्टिफिकेट वगैरह। लेकिन सर्टिफिकेट का वही रहेगा कि पहले UR रिपोर्ट, जो यू रिपोर्ट यूनिसेफ व्हाट्सएप चैटबॉट है, वो आपको एंड्रॉयड फोन के माध्यम से ही करना होगा। तो उसका एक प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे हम यू रिपोर्ट ID जनरेट करेंगे। तो उसको जनरेट करने के लिए यूनिसेफ एक मोबाइल नंबर शेयर करेगा, जो कि हम सभी VLE भाइयों को शेयर कर देंगे। वो मोबाइल नंबर लर्नर्स के पास जाएगा। लर्नर्स उस मोबाइल नंबर को सेव करेंगे। उस सेव करके उस मोबाइल नंबर पे हम CSC का एक मैसेज टाइप करेंगे। वो मैसेज यूनिसेफ को जाएगा। यूनिसेफ उसी के अगेंस्ट में एक कोड जनरेट करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन आंसरिंग होगी कि क्या नाम क्या है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, आपकी एज ग्रुप क्या है। ये कुछ बेसिक जनरल क्वेश्चंस होंगे जो कि उनको बताने होंगे बेनिफिशियरी को। उसके बाद उनका एक कोड जनरेट हो जाएगा। कोड जनरेट के बाद
CSC myp2e.org पे वो अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपने प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाके वहाँ पे ये अपना UR रिपोर्ट फिल करेंगे। जो भी आप इनका कोड आएगा वो कोड लर्नर फिल करेगा, उसके बाद वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएगा। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस का है। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। नेक्स्ट में जो होगा, इसमें 2 टाइप्स के यूजर्स होंगे, एक VLE होगा और दूसरा लर्नर होगा। VLE के पास जो एक्सेस होगा वो सभी कोर्सेज का एक्सेस होगा, वो एक्सेस को मैनेज कर सकेंगे। ग्रुप जो भी उनका CSC ID जो जिसके द्वारा वो अपना लॉगिन करेंगे वो cscid@gmail.com होगा। लर्नर सिर्फ अपना कोर्स ही एक्सेस कर पाएगा और उसका जो मेल ID होना चाहिए वो एक्टिव ईमेल ID होना चाहिए, क्योंकि उसके ईमेल ID पे ही वो सारी चीजें डिलीवर होगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। इन सब प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो कि जैसा देखा होगा कि फेज 1 में काफी VLEs ने बहुत अच्छा काम किया है, 6-8 हज़ार रजिस्टर्ड किए, सर्टिफाइड किए। लेकिन इसमें क्या होगा कि अभी जो नेक्स्ट फेज है इसमें सिर्फ नए लर्नर्स ही रजिस्टर्ड हो पाएंगे। जो फर्स्ट फेज में जो भी लर्नर्स थे वो लर्नर्स इसमें कंसीडर नहीं होंगे। और हमारे जो VLE होंगे उन VLE को जो भी कैंडिडेट्स उनके पास रजिस्टर एनरोलमेंट के लिए आएगा उसके पास एक गवर्नमेंट ID प्रूफ वो सॉफ्ट कॉपी में अपने पास रखेंगे अपने सेंटर पे। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। मैम ने बोला कि गवर्नमेंट इशूड ID होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितने भी लर्नर आप पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं उनका एक वैलिड ID प्रूफ आप अपने पास रखेंगे। तो एक बार क्या होता है, यूनिसेफ ऑडिट कर लेता है कि आपने जिन लर्नर्स को रजिस्टर किया है वो एक्चुअली में वहाँ के रेजिडेंट है और वहाँ के लर्नर हैं भी या नहीं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी एक वैलिड ID अपने पास रखेंगे। वो हो सकता है अगर 14-15 साल का बच्चा है तो उसकी स्कूल ID भी हो सकती है, बड़ा है तो कोई भी ऐसी वैलिड ईमेल ID अपने पास एक डॉक्यूमेंट करके रखें कि अगर आपके पास कोई सवाल आता है यूनिसेफ से कि हमें इन लर्नर्स के लिए इनकी कुछ वैलिड ईमेल IDs दिखाइए, तो आप उस टाइम को उसको प्रेजेंट कर सकें। और एक चीज और है इसमें कि जैसे कि मैम ने बोला कि पिछले फेज में कुछ VLEs ने 6-7 हज़ार लर्नर्स को रजिस्टर कर दिया था, तो इस बार हम मिनिमम कैपिंग के साथ चलेंगे। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस प्रोग्राम का फायदा उठा सके, सब में लर्नर्स को रजिस्टर कर सके। तो हमने सेंटर्स को एक कैपिंग दी है कि वो 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ 500 तक रजिस्टर करेंगे। 500 लर्नर से ज्यादा अगर वो रजिस्टर करते हैं और 500 भी करते हैं, हर एक केस में यूनिसेफ एक ऑडिट करेगा। वो चेक करेगा कि आप जो लर्नर ऐड कर रहे हैं वो एक्चुअल में है भी या नहीं। जब आप इन सब ऑडिट से आगे बढ़ जाएंगे, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही पेमेंट प्रोसेस की जाएगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सभी VLEs के लिए, प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि सभी लर्नर्स का आप वैलिड ID अपने पास रखें। रेनू मैम प्लीज आगे बढ़ते हैं मैम। थैंक यू श्वेता। नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल्स, जो कि हमारे सभी VLEs को बहुत ज्यादा वो रहता है कि भाई इसमें क्या कमीशन होगा, कितना पेमेंट दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 2.5 घंटे का कोर्स है और आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द लर्नर्स उसके बाद आपको 100 रुपीज पर कैंडिडेट्स इसमें कमीशन होगा। और ये कमीशन जो मिलेगा ये सर्टिफिकेशन पे मिलेगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं करना है इसमें कि आपने बस लर्नर रजिस्टर कर दिए और काम खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि इसका एक्चुअल इस्तेमाल, इसका एक्चुअल यूज एंड यूजर्स करें, मतलब लर्नर्स करें। तो जितने सर्टिफिकेशन होंगे उसी पे आपको कमीशन मिलेगा। रेनू मैम कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? जी सर। रेनू मैम, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पूछना है, थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए मुझे। क्लियरिटी ये कि ये जो अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, एक बार ये स्लाइड में फिर से चला रहा हूँ और मुझे इसमें थोड़ा एक क्लियरिटी चाहिए। जैसे कि यहाँ आपने बताया कि इसको हम myp2e.org की साइट पे जाएंगे
और साइन अप करेंगे अपनी CSE ID के साथ। तो थोड़ा इस प्रोसेस को थोड़ा एक बार और क्लियर कर दीजिए। इसमें से पहले सर इनको CSE OTC ID @gmail.com पे अपने एक जीमेल ID क्रिएट कर दें, ठीक है। उस ईमेल ID के थ्रू वो साइन अप करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे ईमेल ID एंटर करने का वो आएगा तो वहाँ पे वो CSE ID @gmail.com ID से लॉगिन करेंगे। ओके, मतलब यहाँ एक तरीके से एक, चूंकि इनकी साइट जो है यूनिवर्सल है, कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर हमारा VLE इस पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको अपनी मेल ID, अपनी CSE ID को यूनिक ID बनानी होगी, और जिससे कि हम हमारा जो ये यूनिसेफ है इनको वेरीफाई कर सकें। राइट सर, राइट। ओके, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया कि ये रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद वैलिड मेल ID, ये सारी चीजें आपने बता दी। आफ्टर साइन अप क्रिएट योर प्रोफाइल विद बेसिक डिटेल, गो टू कोर्स। ये इंडिविजुअल BLE के लिए है। यस सर, इंडिविजुअल BLE के लिए। सर एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, VLE तो ये कोर्स कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, जो लर्नर है ये प्रोसेस उनके लिए भी है। अगर लर्नर पहले से लर्नर भी करेंगे। जी सर, इसी प्रोसेस से लर्नर भी कर सकता है और VLE भी कर सकता है। ओके, तो VLE का डेटाबेस हमारे पास कैसे आएगा? मतलब BLE कैसे ये ऐसा क्लियर होगा कि ये कैंडिडेट फला BLE के द्वारा किया गया? इसमें प्रमोशन का कुछ क्या रेफरल कोड? जी, मैं बिल्कुल बताती हूँ। जब एक लर्नर एंटर करता है साइट पे, तो उसकी एक बेसिक प्रोफाइल बनने के लिए कुछ डिटेल्स ओपन हो जाती हैं, जिसमें आता है कि नाम क्या है आपका, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं। उसके बाद एंड में ना सेंटर सिलेक्शन का एक ऑप्शन आता है। सेंटर, जैसे उसने अपने स्टेट सेलेक्ट कर दिया UP, और नीचे जब वो सेंटर सिलेक्शन के लिए ऑप्शन खोलेगा, डिस्ट्रिक्ट उसने हरदोई कर दिया, तो जो हरदोई में जितने भी हमारे CSE IDs मैप हैं, जितने भी हमारे VLEs मैप हैं, उनका एक लिस्ट ओपन हो जाता है कि हरदोई में मान लीजिए 5 सेंटर है, किसी का नाम लक्ष्य है मान लीजिए, तो उसका नाम वहाँ पे विजिबल हो जाएगा सेंटर सिलेक्शन में, लक्ष्य हरदोई उत्तर प्रदेश। तो जैसे ही लर्नर उसका सेंटर को सेलेक्ट कर लेता है, वो ऑटोमेटिकली CSE उस CSE के साथ मैप हो जाता है। तो हमारे पास बैकएंड में वो डेटा विजिबल हो जाता है कि हरदोई के लक्ष्य के साथ ये वाला एक लर्नर रजिस्टर हो गया है। मतलब ये कि एक बैकएंड से हमने CSE ID की मैपिंग करा दी है। जी सर। वो CSE ID इस पे काम करेंगे, और जब भी कोई भी पर्टिकुलर BLE जब किसी को प्रमोट करेगा, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए रजिस्टर करेगा, तो वो प्रोफाइल क्रिएशन तक इसमें काम करेगा उस बच्चे के साथ, ताकि वो अपने नाम को वहां पे सुरक्षित कर सके। ओके, VLE भी इसको देख पाएगा अपने डैशबोर्ड पे, जैसे कि जो हमने मैपिंग करेंगे हम अपने VLEs की, उसके बाद उनको एक एडमिन का ऑप्शन मिल जाता है, उनको इनका एडमिन प्रोफाइल बैकएंड से बन जाता है, तो उसी पर वो देख पाएंगे कि ये बच्चा मेरे नाम के साथ रजिस्टर हो गया है। ओके, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि जब भी ये प्रोजेक्ट हमारा ऑन ग्राउंड होगा, तो एक बार इसकी हम लोग ऑपरेशनल मैनुअल की एक बार वेबिनार कराएंगे, जिससे कि BLEs को और ज्यादा स्पष्टता आ जाए। जी बिल्कुल जी, यूनिसेफ की टीम भी हमारे साथ जुड़ेगी इस ट्रेनिंग में सर। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक अगला सवाल मेरी तरफ से ये आता है कि यहाँ पे आपने UR रिपोर्ट ID करके कुछ दिया हुआ है साइड में, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये UR रिपोर्ट क्या ID क्या है? U रिपोर्ट ID सर वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, वेरिफिकेशन पर्पस के लिए यूनिसेफ के थ्रू ही रखी गई है, जिसमें वो वेरीफाई कर रहे हैं कि ये एक्चुअल लर्नर है भी या नहीं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, अपना एक WhatsApp चैट बोर्ड बना दिया है। तो उसमें क्या करेंगे, उन्होंने एक नंबर प्रोवाइड किया, जो हम जब ऑन ग्राउंड करेंगे तो इसको हम नंबर को भी पहुंचाएंगे VLEs तक, ताकि वो लर्नर के मोबाइल पर इसको सेव करा सके। उसमें क्या करना है कि एक लर्नर अपने मोबाइल फोन पर, जो उसका स्मार्ट मोबाइल फोन है WhatsApp वाला, उस पर इस नंबर को सेव कर लेगा। सेव करने के बाद वो एक मैसेज करेगा उस WhatsApp चैट बोर्ड पर CSE लिखकर। CSE लिखने के बाद कुछ बेसिक डिटेल्स, बेसिक क्वेश्चंस वो उससे पूछेगा कि कौन सा स्टेट है आपका, लैंग्वेज क्या आप प्रेफर कर रहे हैं, क्या आपका पिन कोड है। ये सब आंसर करने के बाद लास्ट में वो एक कोड जनरेट कर देगा, 6 डिजिट हो सकता है, वो 8 डिजिट भी हो सकता है। इससे क्या होगा ना कि एक वेरिफिकेशन हो जाएगी कि ये एक्चुअल लर्नर ही कर रहा है। तो उसके बाद वो जो कोड है, लर्नर अपनी प्रोफाइल पर जाएगा, उस कोड को डालेगा और उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ओके, और ये कोर्स का जो प्रोसेस है, ये इसका प्लेटफॉर्म क्या है? ये मोबाइल ऐप के जरिए स्टडी होनी है, या फिर वेब बेस्ड है, या BLE के पास जाकर के इसकी पढ़ाई करनी है?
नहीं सर, ये मोबाइल फोन से एक्सेस कर सकते हैं, वेब बेस्ड भी, मोबाइल बेस्ड भी। ओके, एक पर्टिकुलर इनकी जो ये माई P2E और करके जो वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पे बतौर स्टूडेंट जाके वो लॉगिन करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। अगर लर्नर के पास अपना मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, तो उसको सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर पर भी बैठकर इसको पढ़ सकता है। पढ़ सकता है। ये सर्टिफिकेशन एजेंसी कौन सी होगी? सर ये यूनिसेफ के साथ मिलकर, CSE एकेडमी और यूनिसेफ मिलकर ये जॉइंट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा लर्नर को। जी। ड्यूरेशन जैसा कि आपने 2.5 घंटे बताए हैं, तो 2.5 घंटे का मतलब ये तो एक दिन में भी आदमी अगर प्रोसेस कंप्लीट कर ले तो एक दिन में ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल कर सकता है। वैसे ये सेल्फ पेस्ड है, अगर एक दिन में नहीं हो रहा तो 2 दिन भी लगा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कब इस कोर्स को पूरा करना चाह रहा है। अधिकतम सर्टिफिकेशन की समय सीमा कितनी है? 2.5 घंटे है कोई सर। बाध्यता है ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ओके। अच्छा, यहाँ कुछ क्वेश्चंस आए हैं VLE की तरफ से, और मैं चाहूंगा कि जो भी VLE हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनके अंदर कोई डाउट हो तो वो सवाल करें। मैं ये पहला सवाल ले रहा हूँ नीरज शाक्या जी का। ये सामने आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। इनका सवाल है, क्या वैलिड गवर्नमेंट ID में आधार कार्ड चलेगा? यस सर, आधार कार्ड भी चलेगा सर, वोटर ID कार्ड भी चलेगा। अगर 14 से 16 से 17 साल तक का कोई स्टूडेंट है तो उसका स्कूल का कार्ड भी ID प्रूफ। जी। अभी एक मनोहर जी हैं, इनका सवाल है कि सर इसे लॉगिन करने की लिंक भेज दीजिए। तो बिल्कुल ये प्रोसेस अभी इस PPT के माध्यम से आप लोगों को शो भी हुआ है, और बार बार ये दोहराया भी जा रहा है कि P2E.org करके है। और दूसरी चीज ये है कि मैं यहाँ पे एक अलर्ट बताना चाहूंगा। पीछे भी कई बार CSE के माध्यम से कई बार बहुत सारे CSR के प्रोजेक्ट आते हैं, जिसमें पंजीकरण करने मात्र से आपको भुगतान के बारे में आपका विचार हो जाता है, जबकि उद्देश्य पूरा नहीं होता। पंजीकरण के बाद आपको जो उद्देश्य है छात्र तक पहुंचना और छात्र को वो शिक्षा प्राप्त करना, इसमें आप सभी को बराबर का रोल अदा करना चाहिए। नतीजा हमारे जो प्रायोजक होते हैं, जो हमें एक तरीके से प्रोग्राम लेकर के हमारे साथ आप लोगों के माध्यम से पहुंचाते हैं, उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। इससे आपकी और हमारी छवि भी खराब होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि abcd@gmail.com, abcdxyz@gmail.com ये बिल्कुल ना प्रयोग करें। ठीक है, लिमिटेशन जो बताई गई है उसका ध्यान रखें, क्योंकि CSE हमेशा से ये प्रयासरत रहती है कि आप लोगों के लिए कहीं से तमाम ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करके उनके प्रोग्राम को आपके माध्यम से संचालित कराए। इसमें कुछ VLE अच्छा काम करते हैं और कुछ एक VLE पूरी तरह से स्टेट को, CSE को के बारे में विचार नहीं करते। उनका उद्देश्य सरासर सही नहीं होता है। तो ऐसा रिक्वेस्ट होगा ऐसे लोगों से कि आप लोग इसका ध्यान रखें। वर्तमान में ये पूरा प्रोग्राम हम उन BLEs के साथ शुरू कर रहे हैं जो बाकी कामों में अच्छा योगदान दे रहे हैं, नागरिकों को सेवा दे रहे हैं। CSE की ज्यादातर सर्विसेज में ट्रांजैक्टिंग होते हैं, विशेषकर एजुकेशन सर्विस में। तो उत्तर प्रदेश के सभी CSE एकेडमी को इसमें अभी कवर्ड करने के लिए भेजा गया है, मैपिंग करने के लिए। इसके अलावा महिला BLEs हैं जो अच्छा काम कर रही हैं अपने जिले में, उनको एडेड किया गया है। और आप लोगों को भी अभी पूरा मौका है इस चीज को करने के लिए, चूंकि इसमें एक टाइमलाइन है। मार्च तक हमको इस प्रोग्राम को पूरी तरह से वाइंड अप करना है, यानी कि कंप्लीट करना है, जो जिम्मेदारी दी है। कुछ क्वेश्चंस और आ गए हैं। एक VLE राम प्रताप जी पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए कोई पेमेंट भी है? तो VLE को निश्चित ही बताया गया है स्लाइड के माध्यम से कि पेमेंट 100 रुपए का भुगतान किया जाएगा प्रति सफल प्रमाणीकरण पे। यानी कि बच्चे को जब प्रमाण पत्र मिलेगा, बच्चा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेगा कोर्स के उपरांत 2.5 घंटे के, तो आपको उसी के सापेक्ष आपको उसके प्रति VLE को भुगतान दिया जाएगा। बच्चे से किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लेना है, ये सब एकदम निःशुल्क है। ये सेवार्थ भाव ये यूनिसेफ के माध्यम से किया जा रहा है। तो जो फंड आपको दिया जा रहा है वो वही फंड है जो बच्चे के प्रति वो यूनिसेफ संस्था खर्च कर रही है। एक VLE जी हैं नागेंद्र द्विवेदी जी, इनका सवाल है कि सर VLE ID रजिस्ट्रेशन के बाद क्या प्रोसेस होगा? अभी ये बताया गया है प्रोसेस। एक बार मैं चाहूंगा कि ऐसे ही ओरली रेनू मैम एक बार और बता दें।
आप कहें तो मैं स्लाइड शो कर दूं? नो सर। ओके। VLE ID रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले उनको अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, cscid@gmail.com। ये एक ईमेल आईडी है जो आपको क्रिएट करनी है, और myp2e.org पे जाके myp2e.org पे जाके वहाँ पे आपका साइन इन करना है इस जीमेल इस आईडी के थ्रू। तो वहाँ पे आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा, एक अकाउंट बन जाएगा, उसके माध्यम से आप कैंडिडेट को रजिस्टर कर पाएंगे। आप VLE का बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है, सिर्फ आईडी क्रिएट करना है और myp2e.org पे जाके उस आईडी के माध्यम से अपना एक अकाउंट उस पे बनाना है, जिसमें ये बच्चों को एनरोल करेंगे। रजिस्ट्रेशन का एक मैनुअल हम साझा कर देंगे सभी VLEs को, जो भी इसमें फर्स्ट फेज में जो हमारे साथ रजिस्टर हो रहे हैं। अभी सर एक चीज इसी में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, ये सिर्फ उन्हीं VLE के लिए होगा जिनकी मैपिंग यूनिसेफ के साथ हो जाएगी। ये सिर्फ उन्हीं को विजिबिलिटी आएगी, उन्हीं के सेंटर विजिबल होंगे जिनकी मैपिंग यूनिसेफ के साथ होगी। अदरवाइज कोई VLE अगर ऐसे रजिस्टर कर भी लेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन का कोई सेंटर उसका विजिबल नहीं होगा लर्नर के पास। तो पहले जरूरी है कि हम यूनिसेफ के साथ सबकी मैपिंग करा दें। बिल्कुल। इस संबंध में करीब यूपी से हमने 4500 VLEs की मैपिंग भेजी है, जो अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। और आप सभी का भी स्वागत है कि आप बेहतर काम करें, प्रोत्साहित करें अपने कार्य को। तो उस प्रोत्साहन और उस अनुग्रह के आधार पे हम भी चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। और निश्चित ही अभी जैसे एक VLE भाई का सवाल है कि सर इस कोर्स को VLE भी कर सकता है, तो VLE भी अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, वो बिल्कुल कर सकता है। यूनिसेफ के लाभ के दायरे में आप भी आते हैं, आप भी बतौर कैंडिडेट आप जुड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपकी उम्र 18 से 29 साल के बीच की हो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अच्छा, एक मेरी तरफ से सवाल होगा कि VLE को भुगतान का पीरियड क्या होगा, एक तरीके से क्या समय अवधि होगी कि इस कार्यक्रम को करने के बाद? सर इसके लिए पहले जो हमारे पास डेटा आएगा वो वेरीफाई होगा यूनिसेफ के द्वारा। जब यूनिसेफ डेटा को वेरीफाई कर देगा तो वो हमें एक लिस्ट शेयर करेंगे कि कितनी आईडीज पे कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट सर्टिफाइड हुआ है, उसी के बिहाफ पे हमारा पेमेंट होगा। अगर वो जैसे सपोज करो इस महीने में हमने सर्टिफाइड जो उतने भी किए, 100 किए या 200 किए, नेक्स्ट मंथ में वेरिफिकेशन के बाद अगर बिफोर 15 डेज में हो जाता है वेरिफिकेशन, तो नेक्स्ट 15 डेज में हम पेमेंट प्रोसेस करा दें। तो वही नेक्स्ट एंड ऑफ द मंथ। मतलब कुल मिला करके इसको समय अवधि में नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि परियोजना एक ये 2 लाख संख्या है उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में। 2 लाख प्रोजेक्ट का टाइमिंग, सपोज करिए कि फरवरी में ही 2 लाख कंप्लीट अगर आप लोग कर देते हैं तो 2 लाख वो कंप्लीट हो गया। उस 2 लाख के बदले बाइंड अप करके सारा प्रोसेस करा करके सारा रिव्यू वेरिफिकेशन कराकर उसका भुगतान के लिए बात की जाएगी। एक तो ये एक तरीका ये हो सकता है जो मुझे समझ में आ रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि इसकी कोई साइकिल मेंटेन की जाए कि इस महीने की अवधि में इतनी पढ़ाई की गई, इतने बच्चे पंजीकृत हुए, इतने सत्यापित हुए, इतने प्रमाणीकृत हुए, उनके सत्यापन के आधार पर भुगतान देना। क्योंकि मार्च तक पेमेंट नहीं रोका जा सकता, इसलिए इस बीच अवधि में ही मंथली साइकिल जैसे PMG दिशा की पेमेंट होते हैं, उसी तरह से एक साइकिल प्रोसेस बना करके सारे भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। एक VLE हैं बाल गोविंद जी, इनका सवाल है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से ट्रेनिंग दे सकते हैं। देखिए ये आपका अपना कॉल है, जबकि वेबसाइट पे ये पूरी व्यवस्था है। आप अपने बच्चों को, क्योंकि देखिए इस तरीके की अगर कोई कार्यक्रम CSC लेके आती है तो इसका अभिप्राय सिर्फ यही होता है कि आपको पब्लिक से जोड़ा जाए। आप जब पब्लिक से जुड़ेंगे, जिस बच्चे को आप निःशुल्क किसी सेवा से जोड़ करके उसे लाभ दे रहे हैं, उसी बच्चे के पास डिजिटल सर्विस साल में 1000 से अधिक रुपए की डिजिटल सर्विस है, जिसकी आप ऑलरेडी अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दे रहे हैं। तो निःशुल्क सेवा देने के बाद आप उसे अपना कस्टमर बनाते हैं, उसके अपने परिवार को अपना उपभोक्ता बनाते हैं। तो आपका उद्देश्य और टारगेट यही होना चाहिए। बहुत से हमारे VLE भाई हैं जो एक सर्विस के माध्यम से PMG दिशा से गांव में घुसे, आज पूरा गांव उनका क्लाइंट बेस है। वो गाड़ी का बीमा से लेकर के हर प्रकार के काम को करते हैं और अपना भविष्य, फ्यूचर अपने CSC का इसी के माध्यम से वो आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसको एज अ टूल अपनाना चाहिए अपनी CSC के मार्केटिंग के लिए। तो ये अच्छी चीज है।
और रही सवाल प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबको एक साथ बुलाइए, क्लासरूम में बिठाइए, 2 घंटे का कोर्स है, 2 घंटे का कोर्स 2 दिनों में बुला के पढ़ाइए, खूब सुंदर ढंग से, बेहतर ढंग से एलोबरेट करिए, चीजों को समझाइए। तो इससे आपका आपके बीएलई बच्चे के साथ, आपके उस उपभोक्ता के साथ अच्छा जुड़ाव होगा। वो जुड़ाव आगे चल के, क्योंकि आपके एकेडमी में बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं, आप उनके बारे में उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं, उनको आगे मोबिलाइज कर सकते हैं। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो मैम मोटी मोटी हम लोगों ने जानकारी आज के डेट में दे दी, और हमारा सेशन का टाइम भी ओवर हो गया। आधे घंटे हम लोगों ने समय दिया। सारे वीएलईज भी हमारे साथ अच्छी संख्या में वीएलईज भी जुड़ के चीजों को अभी लाइव देख रहे हैं, और आप लोगों ने भी मिड टाइम में एकदम ऑफिस के टाइम में ही चीजों को निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलते चलाते अगर कुछ आपको कहना हो तो एक बार को आप कह सकती हैं मैम। थैंक यू अजय सर, थैंक यू सभी वीएलईज का जो भी हमारे साथ जुड़े, और थैंक यू अजय सर, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू हम अपने वीएलईज के साथ जुड़े। और मैं आशा करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वीएलई हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़कर ये एक प्रोडक्टिविटी कोर्स को सभी यंग जनरेशन तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसी रही?